सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शरीर को रोग मुक्त बनाएं। हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे बनाएं, हम अपने शरीर के गंभीर रोगों को किस प्रकार से दूर करें, इन सारी चीज़ों के बारे में बड़े ही सरल विधि से, बड़े ही सरल भाषा में हर चीज़ें आपको बताई जाती हैं, हर चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, ताकि उनको आप समझ करके आराम से अपने घर में करें। आज हम चर्चा करेंगे दांतों के बारे में। आप देखते हैं बचपन से ही बच्चे जहाँ 3-4 साल हो जाते हैं वहीं से बच्चों के दांत खराब होने लगते हैं। मतलब वहीं से शुरुआत हो जाती है दांतों के खराब होने की। और हर आदमी चाहता है कि हमारे दांत बहुत सुंदर रहें, मोती की तरह चमकते रहें, और हमारे दांत जितने ही अच्छे मजबूत रहेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी जो भी चीज़ खाते हैं उनको अच्छे से पचा पाएंगे, अच्छे से उनको चबाएंगे तभी जाके पचेंगे। तो अगर हमारे दांत को तंदुरुस्त रखना है, हमारे दांत को हष्ट पुष्ट रखना है, हमारे दांतों को हेल्दी रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको निरोगी रखें। क्योंकि यदि हमारे दांत ठीक से काम नहीं करेंगे, रोगी बन जाएंगे, तो हम अच्छी से अच्छी चीज़ भी खाएंगे और जब तक हम उनको खूब अच्छी तरह से चबाएंगे नहीं तब तक हमारी वो चीज़ों के पौष्टिक तत्व जो हैं, जो हमारे लार के अंदर हैं, वो बराबर मिल नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं ना, एक कहावत कही गई कि भाई दांतों का काम आंतों से मत लीजिए। यानी अगर हम किसी चीज़ को चबाएंगे नहीं तो और सीधे हमारे वो पार्टिकल फॉर्म्स में, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में हमारे आंतों में जाएगी, तो हमारे आंतों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ेगी। और अक्सर आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो होते 5 साल, 10 साल, 8 साल कि इन सब के दांत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। क्यों ख़राब हो रहे हैं? कि वहीं से शुरुआत से ही जब हमारे दांत शुरुआत से ही गड़बड़ रहेंगे तो आगे एकदम ही गड़बड़ हो जाएंगे। ज़्यादातर आप देखते हैं कि दांतों के अंदर हमें बड़ी से बड़ी बीमारी, इसे मतलब पायरिया, जिसका कि कोई इस तरह का कोई इलाज ही नहीं हो पाता है जिससे कि हम उस पूर्ण रूप से उससे निदान पा सकें। पायरिया रोग बड़ा गंभीर रोग है। तो हम अपने दांतों को बचपन से ही बच्चों को बताएं कि हम अपने दांतों को स्वस्थ कैसे रखते हैं। तो शुरू से ही हम बच्चों की आदत डालें उन्हें, या तो अगर हम ब्रश से दे रहे हैं तो बड़ा ही साफ ब्रश हो, और जो भी हमारा मंजन हो वो हर्बल का हो। केमिकल का मंजन पहले से ही बच्चों के दिमाग में डाल दीजिए। तमाम सारे ऐड आते रहते हैं कि हमें किसी भी तरह के केमिकल मंजन की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे पाउडर फॉर्म में हो चाहे पेस्ट फॉर्म में हो, और हम उसी मंजन का इस्तेमाल करेंगे या उसी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो पूर्ण रूप से हमारे शरीर के अनुकूल बना हुआ है, जो हमारे नेचर की चीज़ों से बना हुआ है और हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से लाभकारी है। तो यदि बात हम इन चीज़ों को बच्चों को शुरू से डाल देंगे उनके दिमाग में, तो वो उनके दिमाग में एक तरह से पूर्ण रूप से फीड हो जाएंगी। या हम शुरू में बच्चों को, जो हमारे बच्चे दतून कर सकते हैं, कुछ दिन हम उसको दतून में शुरू में आदत डालें, वहीं से हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। पहला नंबर, दतून को हम अच्छे से करें। कौन कौन सी दतूनें मिल जाए? नीम की मिल जाए, आम की मिल जाए, गिलोय की मिल जाए, पकरिया की मिल जाए, बबूल की मिल जाए, आंवले की मिल जाए। इनमें से किसी भी पेड़ की कोई भी दतूनें मिल जाए आपको, शुरू में बच्चों को आदत डालिए, उसको चबाएं। उनको चबाने की आदत डालो कि बेटा थोड़ा देर इसको चबा, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता है नहीं। जिस तरीके से माता पिता जो हैं उनको ज्ञान देंगे स्वास्थ्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में, या उनके पूरी लाइफस्टाइल के बारे में, वहीं से शुरुआत होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को वही चीज़ें बताएं, शुरू से ही उनके दिमाग में वो चीज़ें डालें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए हमने पहले कहा आपसे कि दतून के रूप में इन जो 4-5 चीज़ें हमने बताई, ये अगर आपको मिल जाए, और मिल ही जाएगी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। पेस्ट जो हम करें उसको बड़े ही सॉफ्ट ब्रश से करें, नहीं तो वो हमारे मसूड़ों को काट देती हैं। फिर आती है हमारी चीज़, हम शुरू से ही बच्चों को शक्कर की आदत न डालें। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शक्कर है दांत के लिए। अगर हम शक्कर की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो हमारे दांत में रोग होने वाले ही हैं। फिर इसके बाद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शक्कर को अवॉइड करें, गुड़ की चीज़ें खाएं, अन्य चीज़ों की चीज़ें खाएं, उसमें मिठाइयों में किशमिश खाएं, खजूर खाएं, जो अन्य दूसरे सोर्सेज हमारे मिठाई के उनका इस्तेमाल करें। और इसके बाद जो है हम मंजन को दोनों टाइम करें। शुरू से बच्चों को आदत डालिए कि हम मंजन को दोनों टाइम करें। घर के बड़े बुजुर्ग जितने, सबको धीरे धीरे करके सुबह आप पेस्ट करिए,
चाहे अपने हाथ से करिए, चाहे अपने साफ ब्रश से करिए, हमेशा साफ ब्रश से करिए। और रात में सोने के पहले भी एक बार मंजन जरूर करें। बच्चों से लेकर सबको समझाएं और सबको इस चीज़ की आदत डालें। खाना खाने के बाद मंजन आप जरूर करिए। ना मंजन आपके घर में दोनों टाइम करने हो तो एक दूसरी बड़ी सरल क्रिया है, बड़ी सरल चीज़ है कि आप सरसों का तेल या तिल का तेल, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जो आप नमक घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, और हल्दी का पाउडर, तीनों का पेस्ट बना करके आप रात में एक बार ज़रूर करें। एक बार सवेरे आप अपना पेस्ट या मंजन करें, एक बार आपको इस मंजन को करें। रोज़ नहीं बनाए, हाँ किसी दिन अगर मिस हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि हम रोज़ करेंगे। जब बिस्तर पर जाने लगे उसके पहले बड़ी अंगुली आप भी करिए, बच्चों को कराइए, जितने भी घर के मेम्बर्स आपके समय हैं वहाँ पर सबको दे दो भैया, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा उसको करके घस के आराम से कुल्ला करके सोइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके हमारे दांतों के जितने भी रोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इससे हमारे दांत का हिलना रुक जाएगा, इससे हमारे दांत मजबूत होंगे और दांतों में किसी भी तरह के दाग होंगे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तमाम तरह की अन्य केमिकल के उपाय करने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को करें जो आपके घरेलू हों और आपके घर में आराम से मिल जाए। अरे घर में आपके हल्दी भी मिल जाएगी, घर में आपके नमक भी मिल जाएगा, घर में आपके तेल भी मिल जाएगा। कड़वा तेल ला के रखिए, नहीं थोड़ा सा अपना दवा के रूप में उसको शीशी में रख लीजिए, तिल का तेल रख लीजिए। जो दो तेल में से जो तरह का तेल या जिस तरह का तेल आपको पसंद हो उससे आराम से रख सकते हैं। और इसके बाद और ज़रूरी चीज़ क्या है कि चाहे आंवले की, चाहे हरी धनिया की, चाहे नीम की पत्ती, चाहे आप गाजर, इन में से कोई ना कोई एक चीज़ रोज़ दांतों से चबाइए। बच्चों से आदत डालिए। जैसे गाजर एक ऐसी चीज़ है जो साल के 12 महीने मिलती है, आंवला एक ऐसी चीज़ है जो साल के 12 महीने मिलती है, नीम की पत्ती है वो भी साल के 12 महीने मिलती है, और हरी धनिया भी साल के 12 महीने मिलती है। किसी भी समय, चाहे किसी दिन आप आंवले का आंवला दांत से धीरे धीरे चबा चबा खा जाइए, किसी दिन 6, 7, 8 पत्तियाँ खूब चबाइए, दांतों से चबा चबा खा जाइए, या एक गाजर रोज़। बच्चों को तो स्पेशली आप आदत डालिए कि एक गाजर रोज़ उन्हें सुबह खाने देने हैं, चबा चबा के खाएँ। बच्चों को आदत है ताकि हेल्दी टीथ हमारे बचपन से शुरू हो जाए ना। तो हम जिस चीज़ों को बता रहे हैं कि गाजर रोज़ एक, आंवला किसी दिन आंवला, किसी दिन हरी धनिया, किसी नीम की पत्ती, जो इन चारों चीज़ों में से जो आपको आराम से मिल जाए उन चीज़ों को आप कोई ना कोई चीज़ खूब चबा चबा खाइए। और जो भी चीज़ हम खाते हैं उनको चबा चबा खाएँ। बच्चों को आदत डालिए पहले से, थोड़ा सा बच्चों गाइड करिए। आप लोग देखिए बच्चों को सामने बैठा करके, बेटे कोई ना कोई चीज़ किसी चीज़ का उन्हें बोलो भाई आप चबा के खाएंगे तो हम आपको ऐसा कर देंगे, यानी धीरे से उनके दिमाग में फीड कर दीजिए आप लोग। क्योंकि शुरुआत से हमने कहा नहीं, जड़ ही उनकी गड़बड़ रहेगी तो आगे सब गड़बड़ी रहेंगे। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो दांतों के लिए बिल्कुल स्वस्थ रखें। इन सारी विधियों को लागू करें, इन सारी विधियों को अपनाएं और अपने दांत को स्वस्थ रखें। हाँ, खाना खाने के बाद कम से कम, या कोई वस्तु हम जो खाते हैं तो खाने के बाद कम से कम 6-7 बार मुँह में पानी भर के फिर उसको अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। नोट करिए इसी को, कम से कम 6 से 7 बार। एक बार 2 बार में नहीं होगा, तमाम सारी चीज़ें दांत में फंसी रहती हैं। असल हमारे दांत रोगी कब होते हैं? जब हमारे दांतों के अंदर खाना फंस जाता है, या दांतों के अंदर हमारे कोई मीठी चीज़ उसमें लेयर के रूप में लगी रहती, तो धीरे धीरे उसके अंदर फंगस ग्रोथ कर जाते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं, जो धीरे धीरे हमारे दांतों की पौष्टिक तत्वों को खाते रहते हैं। और हम खाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक तत्व नहीं लेते हैं। वही चीज़ें हम खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, वही चीज़ें हम खाते हैं जिनसे कि हमें बीमारी हो। इन सब चीज़ों के लिए माता पिता अपने बच्चों को पूर्ण ज्ञान दें। कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं जो हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, और बचपन से ही हम बच्चों को स्वस्थ बनाने की कोशिश करें। बच्चों से लेकर के बड़े लोग भी, चाहे माताएं हों, बहनें हों, हमारे भाई हों, जितने चबा चबा के हम भोजन करेंगे, जितने चबा चबा के हम उसमें समय देंगे अपना, उतने हमारा कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर को पौष्टिक चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि लार हमारा जो है वो एक बहुत बड़ी औषधि है, या हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अमृत है। हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं। लोग पुड़िया खा करके, तंबाकू खा करके, पान खा करके इधर उधर उस लार को दिन भर थूकते रहते हैं, क्योंकि उनको उस लार के बारे में पता ही नहीं है। आप फिर से जानिए, लार हमारे शरीर की सबसे बड़ी औषधि है। ईश्वर ने हमें शुरू से सबसे बड़ी औषधि जैसे मुंह में डाले वहीं शुरू हो जाती है। इसलिए हम जितने चबाएंगे उतने हमारे लार के द्वारा उस अन्न के पौष्टिक तत्व बाहर निकलेंगे, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होंगे। इन सब चीज़ों को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस
वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माताएं, बहनें, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, भाई बंधु सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का लाभ उठाएं और अपने शरीर को निरोगी रखें, अपने शरीर को रोग मुक्त रखें और गंभीर रोग आने ही ना पाए। और अगर गंभीर रोग आते भी हैं तो आप हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, और जिसमें 5 बजे शाम से लेकर शाम के 7 बजे तक 2 घंटे आपके लिए फ्री सेवा है। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप अपने टेलीफोन के द्वारा या आप स्वयं संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को रोग मुक्त बनाइए। हमारा मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अपने शरीर को रोग मुक्त रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। इसके साथ हम आपसे आशा करते हैं कि इन वीडियो को आप खूब ध्यानपूर्वक सुना करिए, भले थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और उन्हें नई से नई चीज़ें बताई जाएं और बड़ी आसान चीज़ बताई जाएं, जिसको कि हर तरह का आदमी उस चीज़ को प्राप्त कर सके और उस चीज़ का वो आराम से सेवन कर सके, जिससे कि उसको पूर्ण लाभ हो। हम चाहते हैं कि हम जितने भी लोग हमारे हैं दांत के रोगी या दांत से पीड़ित लोग, वो अपने दांत को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। और कोई नई चीज़ें हों तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं। सत्यमेव जयते।